रीवा प्रवास पर आए मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम उपाध्यक्ष संजीव कांकर से राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा मुलाकात की गई है। सरकार के द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन किए जाने के बाद राइस मिलरों और सरकार के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। राइस मिलर अब कह रहे हैं कि उनके साथ हजारों की संख्या में श्रमिक भी बेरोजगार होने की कगार पर हैं। बता दें कि सरकार के द्वारा पहले प्रति कुंटल 38 से 42% चावल लिया जाता था, लेकिन अब सरकार 65 से 70% की मांग कर रही है। बताया गया कि राइस मिलरों को मिलने वाले अपग्रेडेशन पर जब से सरकार ने रोक लगाई है, तब से ही राइस मिलर और सरकार के बीच कई तरह की समस्याएं सामने आई हैं। फिलहाल आज मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष से मुलाकात कर राइस मिल संगठन के द्वारा अपनी समस्याओं को रखा गया है और संगठन ने कहा कि यदि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करती है तो वह बेरोजगार और विकलांग हो जाएंगे। प्रेस से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम उपाध्यक्ष संजीव काकर ने कहा कि सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखेंगे और जितना मुमकिन होगा उसका निराकरण किया जाएगा। सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, मिलर्स के शुक्ला जी, आदरणीय दिलीप जी, अनिल जी, प्रमोद जी, उमाशंकर जी एवं मेरे पत्रकार साथियों, मेरा नॉन का उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा रीवा में आगमन मेरा पहला हुआ है। पहला होने के नाते मैंने आज अपने ऑफिस में गया, ऑफिस में वहाँ के कर्मचारियों से मैंने मुलाकात की है और रीवा की यथास्थिति परिस्थिति क्या है इसको समझने का प्रयास किया है। साथियों, इस किसान हितैषी सरकार क्या मुखिया होने के नाते ये सरकार किसानों की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इसलिए उनका जो लक्ष्य था कि किसान का दुख दर्द को समझते हुए किसान का एक एक अन्न की खरीदी हो, इसी के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 4 लाख मैट्रिक टन अनाज का जो अभी उपार्जन हुआ है, जो रिकॉर्ड उपार्जन है, और पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है। साथियों, किसानों को दुख दर्द समझने के साथ साथ में डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास है किसी समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी यूनियन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और इस धारणा के साथ वो बेबाकी से सरकार को चला रहे, सुचारू रूप से चला रहे और प्रयास कर रहे हर व्यक्ति के साथ में वो न्याय दे सके। कभी गरीबियों के साथ में आपने देखा होगा, स्वयं को काम करते हुए देखा होगा। अभी परसों के दिन आपने देखा होगा सिवनी जिले में जाने के साथ उन्होंने धान की स्वयं ने रोपाई की है। कभी ट्रैक्टर को चलाते हुए देखा, कभी आपने बैलगाड़ी में चलाते हुए देखा। तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच का मुख्यमंत्री है, और बीच का मुख्यमंत्री होने के नाते आम आदमी को ये लगता है कि हम अपनी बात को वहां तक कह सकते हैं। इसलिए यहाँ के मिलर्स लोगों ने ये सोचा, विचार किया कि सारे लोग इकट्ठा होके हमारा जो दुख दर्द है ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इसकी कड़ी बनाने के लिए मेरे को आज इन्होंने चयन किया है और मैंने भी इनको साथ में बैठकर इनके दुख दर्द को समझा है। बहुत अति शीघ्र इस विषय को लेकर एमडी आने पर और हमारा चेयरमैन के आने पर उनके साथ में बैठकर इनके साथ में कुछ न्याय हो, उनके साथ में कुछ अच्छा हो, और मेरे को पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री न्याय करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के दर्द को समझते हैं और चाहते हैं कि उनका दर्द हमारा दर्द है। इसी के साथ में वो सबके साथ में न्याय करने का प्रयास करते हैं। इसी के निमित्त में आप लोगों के बीच में आया हूं। सीएम की बात आपके साथ
और आपका दर्द, सीएम का दर्द, इसी को समान मानते हुए ये सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें आप सबका सहयोग है और आप सबका विश्वास है। तो इसी के नाते जो आज मेरे को ये काम दिया है नॉन का, मैं भी चाह रहा हूँ कि नॉन काम को धीमे धीमे समझते हुए, इस दुख दर्द को आगे तक पहुंचाते हुए, सबको समझते हुए ये न्याय करूं कि नॉन एक शिखर पर पहुंचे, अच्छी उन्नति पाए और निगमों में सर्वश्रेष्ठ निगम कहा जाए। यही करने के लिए आप लोगों के मैं बीच में हूं और इसी निमित्त आज की जो बैठक संपन्न हुई है, मैंने कहा था कि पत्रकार भाइयों को कुछ बुला लेना, कुछ उनके दुख दर्द की बातें आपस में करूंगा। मेरे पुराने मित्र मंडली यहाँ बैठी है। आज पत्रकार वार्ता के नाते मैं नहीं आया हूँ, आज केवल आपके बीच में उपस्थित आपका भाई होने के नाते आया हूँ। किसी को कुछ लगती है कि निगम हमारा कुछ और ऊंचाइयां कैसे प्राप्त कर सकता है, कुछ सुझाव हो सकते हैं, तो सुझाव लेने के लिए भी मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और ऐसा लगता है कि आप उनको सुझाव देंगे, उनको क्रियान्वयन कराने का मैं प्रयास करूंगा। यही आपसे कहना था। सरकार ने अपने नीतियों में परिवर्तन किया जिससे राइस मिलर जो है वो बहुत इसके लिए क्या बात रखेंगे उनकी आगे जाएगी? वो बोलते हैं कि हम बेरोजगार। भैया मैंने मिलर्सों को साथ में इनकी जो मांग थी, मैंने इनको लेके मैंने बुलाया, भोपाल में भी आए थे। तो आने के साथ में इनका पूरा विषय संज्ञान में आया है। आने के बाद क्या हुआ, एमडी हमारा ट्रेनिंग में पीरियड पे कभी 1 महीने के लिए चले गए और जैसे ही एमडी वहां से ट्रेनिंग से लौटेंगे तो यथा योग्य इनका निर्णय संभव हो सकेगा, वो प्रयास करने का प्रयास करेंगे। अभी एमडी अभी आए नहीं है, 10 या 12 तारीख को आने का है। ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि लगने लगा कि इनके साथ न्याय की जरूरत है? ये मैं अभी तो नया विषय आपके यहाँ बीच में आया हूँ, ये सारा विषय समझूंगा, इसमें कहाँ त्रुटि हो रही है और त्रुटि कहीं जल्दी हल हो, ये प्रयास करूंगा। कर रहे हैं तो क्या सभी जगह ऐसे ही मिला है आपको सुनने को कि यही बदली भाई मैं सुन रहा है? नहीं, मैं बालाघाट गया, सिवनी गया, जबलपुर गया, मैं बहुत जगह गया हूँ। जहाँ मिलर्स की समस्या हो, मिलर्सों से बात कर रहा हूँ। जहाँ उपार्जन की समस्या, मैं उपार्जन की बातचीत कर रहा हूँ। जहाँ किसान की समस्या, मैं किसानों के साथ में बैठ रहा हूँ। मैं हर इकाई के साथ में बैठने के बजाय नहीं, जैसे यहाँ पर